कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की अगर हम बात करें इसको हिंदी में कहा जाता है संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर को ऐसे समझो, अगर हमारे पास कोई एक चालक है, मान लो ये चालक है, ठीक है, यानी कंडक्टर। कंडक्टर की खास बात क्या है कि इसमें हम चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर चार्ज आ सकता है। तो हम इसके अंदर जब चार्ज देते हैं तो इसकी एक कैपेसिटी होगी कि इसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर हम कितने चार्ज भर सकते हैं, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ हम यहाँ चार्ज रख सकते हैं। ठीक है, और कितना चार्ज रख सकते हैं, जितनी इसकी क्या होगी, क्षमता। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हम इसके अंदर चार्ज रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक कैपेसिटी होगी। ठीक है, कि कितना इसके अंदर चार्ज रखा जा सकता है। अब जैसे जैसे इसके अंदर चार्ज रखते जाओगे ना तो वोल्टेज बनता जाएगा। ठीक है, किसी बॉडी में अगर हम चार्ज रखते जाते हैं तो क्या बनते जाता है, वोल्टेज बनते जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज जो है, चार्ज को हम कहते हैं आवेश। चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश। ठीक है, और आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी इकाई की अगर बात करें आवेश की, तो इसकी इकाई क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम। चार्ज कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी से। ठीक है, यदि किसी बॉडी में हमने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसमें हो गया नेगेटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो अब इस चालक में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू रखते जा रहे हैं तो वोल्टेज बनेगा। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे हम चार्ज रखते जा रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही। एक चार्ज हमने डाला, वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, तो अब इसकी एक कैपेसिटी होगी कि इससे हम कितना रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, इसकी जो क्षमता होगी, ठीक है, इसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, सी बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन भी। चार्ज प्रति इकाई वोल्ट पे हम कितना रख रहे हैं, यही क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका। ठीक है, अब इस क्षमता को, इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। इसको क्या कहा जाता है, धारिता। इसको क्या कहा जाता है, धारिता। इसकी धारिता कितनी होगी, सी बराबर क्यू अपॉन भी। कितना चार्ज रख सकता है, इतना, इससे ज्यादा चार्ज नहीं रख सकता। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है, कि हर एक चालक का एक क्षमता होगा, उसकी क्षमता से ज्यादा हम उस पर चार्ज नहीं दे सकते। अगर हम उसकी क्षमता से ज्यादा चार्ज देंगे तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर की क्या होती है, एक क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को। ठीक है, अब अगर हम देखो, अगर हम दो प्लेट ले लें, ठीक है, अगर हम दो प्लेट ले लें, एक प्लेट ये ले लें और दूसरी प्लेट ये ले लें। ठीक है, ये प्लेट है, मतलब प्लेट के फॉर्म में है, हमने अभी ऐसा दिया। अगर इन दोनों प्लेट को हम कुछ दूरी पर रख दें, इन दोनों प्लेट को कितनी दूरी पर हमने रख दिया, डी। इस प्लेट का क्षेत्र, ये दूरी है कितनी, डी। इसका ए क्या है, इसका एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। ठीक है, इस प्लेट का क्या है, एक क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी बनेगी, ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर जो मटेरियल भरा है, यहाँ पर जो पदार्थ हमने भरा है, इसके अंदर यहाँ पर जो पदार्थ हमने भरा है, ठीक है, अब इसको चार्ज देते जा रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है,
जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज यहाँ से यहाँ जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव क्या करता है, खींचता है। तो ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करेगा, खींचेगा। कितना खींचेगा, ठीक है। अगर बीच में हम क्या भर दें, कोई पदार्थ भर दें, ठीक है, उस पदार्थ पे निर्भर करेगा कि कितना उसको खींचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो प्लेटों को अगर हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उससे पे क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर बात और ध्यान रखना है हमें कि अगर हम दो प्लेटों को कुछ दूरी पर रखा जाए तो चार्ज का, तो कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है, संधारित्र बन जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटर मतलब दो प्लेट को कुछ दूरी पर रखते हैं तो कैपेसिटर हो गया, ठीक है। एक डिवाइस हो गई जिसको हमने दो प्लेट की बीच में दूरी कर दी, तो ठीक है। हाँ, मेटल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें प्लेट की बात करें तो अब इसमें सी का मान जो है, सी का मान, सी का मान किन बातों पर निर्भर करता है, सी का मान किन बातों पर निर्भर करता है, इसको देखो। तो पहला, सी का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया, ए, एरिया कितना हो गया, ए, ठीक है। दूसरा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। दूसरा किस पे निर्भर करता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है। तीसरा निर्भर करता है पदार्थ पर। किस पर निर्भर करता है तीसरा, पदार्थ पर। कौन सा पदार्थ, जो दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है। कौन सा पदार्थ, दोनों प्लेटों के बीच भरा हुआ, दोनों प्लेटों के बीच में जो भरा हुआ, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर, जो किस पर भरा है, दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है। तो सी का मान तीन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब हम सी का मान यदि निकालेंगे तो सी का मान आएगा एप्सिलॉन ए, इसका नाम है एप्सिलॉन ए, डिवाइड बाई किस पे, डी पे, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी। क्या कहा जाता है, परमिटिविटी। इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युतशीलता। क्या कहा जाता है, विद्युतशीलता, ठीक है। अब विद्युतशीलता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है अब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और एक होती है रिलेटिव, एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी। एक कौन सी होती है, अब्सोल्यूट, एक कौन सी है, अब्सोल्यूट, ठीक है। अब्सोल्यूट जो होती है इसका मान जो है, अब्सोल्यूट को, परमिटिविटी को हम पढ़ेंगे, ठीक है, सापेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। इसको विद्युतशीलता हम पढ़ते हैं परमिटिविटी को, ठीक है। तो ये, और ये हो गया रिलेटिव, यानी किसी के सापेक्ष में, ठीक है। तो इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं, और इसका मान फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये ध्यान रखना, इतना मान होता है,
ठीक है। और इसका जो मान होता है ना, ये पदार्थ पे निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मान किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पर। किसका मान पदार्थ पे निर्भर करता है? रिलेटिव वाले। ठीक है। अब जैसे इसके लिए बात करें, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? हवा या निर्वात के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। इंग्लिश में कहा जाता है एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बाकी अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है। ठीक है। तो अब इन तीनों में संबंध क्या होता है? तो एप्सिलॉन आर का गुणा करोगे एप्सिलॉन नॉट में तो क्या बनेगा? ई। ठीक है। तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का गुणा करोगे तो क्या बनेगा? एप्सिलॉन ई। ठीक है, एप्सिलॉन बनेगा। ठीक है। अब इससे अगर एप्सिलॉन आर निकालोगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, जीरो भी पढ़ा जाता है बट नॉट पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो अब इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसकी इकाई होती है क्या? फैरेड पर मीटर। इसकी इकाई क्या होती है? फैरेड पर मीटर। ठीक है। इसकी भी इकाई फैरेड पर मीटर, इसकी भी फैरेड पर मीटर। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसकी कोई इकाई नहीं होगी। ठीक है। अब इसके अलावा भी जो संधारित्र का मान है वो निर्भर करता है तापमान पर और प्रतिरोध पर। ठीक है। तो ये इस पर बहुत कम निर्भर करता है। मेनली किन चीज़ों पे निर्भर करता है? इन तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। किसमें? एरिया पे। ठीक है। अब देखो, यदि हम एरिया बढ़ाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाई डी। ठीक है। इसका हवा के लिए मान कितना हो जाएगा? तो इसका हवा के लिए मान हो जाएगा सी, जो हवा का होगा कितना हो जाएगा? हवा के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है। तो सी बराबर एयर के लिए कितना हो जाएगा? हवा के लिए एप्सिलॉन और नॉट ए डिवाइड बाई टी। ठीक है। और ये किसका है? पदार्थ का, मीडियम का। ठीक है। ये किसका है? मीडियम का। पदार्थ का कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। हवा का किससे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। ठीक है। क्योंकि पदार्थ की ये वैल्यू दी रहेगी और हवा के लिए कितनी होती है? ये 1। ठीक है। तो सी मीडियम अपॉन सी एयर जो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन आर। ठीक है। कितना कैपेसिटर किसमें है? किसी पदार्थ का। और कितना उसका एयर में है। जैसे दो प्लेट है, उनको हवा में रखें तो कितना संधारित्र बनेगा, और उन्हीं प्लेट को कहाँ रखें? मीडियम में, तो कितना संधारित्र बनेगा? उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम होता है, इसके दो नाम होते हैं। ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है आपेक्षिक आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है। तो इसकी वैल्यू चेंज करने पे भी संधारित्र का मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को? संधारित्र का मान किस पे निर्भर करता है? परावैद्युत स्थिरांक पे, यानी आपेक्षिक पे। ठीक है। तीन बातों पे निर्भर करता है। पदार्थ, पदार्थ में क्या आएगा? परमिबिलिटी। ठीक, परमिटिविटी। ठीक है। जिसको हम एयर या वैक्यूम के लिए अलग अलग लेके चलेंगे। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, मेनली जो है कैपेसिटर को दर्शाते कैसे हैं? ठीक है। तो कैपेसिटर को हम ऐसे दर्शाते हैं, सी हो गया ये। ठीक है। और ऐसे भी दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड वैल्यू। क्या हो गया ये?
फिक्स्ड, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेरिएबल, इसका मान परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये वेरिएबल का हो गया सिंबल और ये फिक्स्ड का, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, इसका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, ठीक है। इसका कार्य पहला, ठीक है, यह चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। आवेश को संग्रहित करते हैं, पहला काम, ठीक है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, अगर चार्ज को स्टोर कर रहा है कोई चीज तो वो ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है। तो यह ऊर्जा को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। स्टोर का मतलब होता है संग्रहित करना, ठीक है। अब जो चार्ज को संग्रहित करते हैं, ठीक है, या ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, तो इसमें जो संग्रहित करते हैं ऊर्जा, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है E बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर से, ठीक है। इससे हम इसको क्या निकाल लेंगे हम, ऊर्जा, कि कितना ऊर्जा स्टोर करेगा, ठीक है। तो कितना करेगा, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इनका उपयोग किया जाता है पावर फैक्टर को सुधारने में, पावर फैक्टर को सुधारने में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगभग हर जगह इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ना, चार्ज स्टोर करते हैं काफी कम समय के लिए, ठीक है, और तुरंत डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबे समय के लिए चार्ज स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी किया जाता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी किया जाता है। नहीं नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले छोटे होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से प्रकार का कैपेसिटर है। हाँ, तो वो छोटी वैल्यू के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। लेकिन सबका काम सेम ही होता है, क्योंकि ये अलग काम नहीं होता, सबका एक ही काम होता है। सब क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर के हम प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो ये कैपेसिटर मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड, जैसा हमने कहा, एक कौन सा होता है, फिक्स्ड, ठीक है, स्थिर मान का होता है। और एक होता है वेरिएबल, परिवर्तनीय बोलते हैं इसको, ठीक है। वेरिएबल में हम इसमें सी का मान चेंज कर सकते हैं, सी के मान को बदल सकते हैं, जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स होता है, उतना ही रहेगा, ठीक है। अब कुछ कैपेसिटर के हम नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इमेज देख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या बुक का PPT उठा ली है, उसी में समझा देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये वाले जो है ना, ये फिक्स्ड वैल्यू के हैं। कौन से वाले हैं ये, फिक्स्ड हैं, ठीक है। इसमें पहला है सिरेमिक कैपेसिटर। अब हम इसको सिरेमिक क्यों कहते हैं, देखो इस तरीके का दिखेगा ना मोबाइल पे, तो उसको क्या मानोगे, सिरेमिक, ठीक है। अभी जो सिरेमिक है, इसमें जो दोनों प्लेटों के बीच में मटेरियल भरा होता है, वो कौन सा भरा होता है, चीनी मिट्टी। क्या भरा होता है, चीनी मिट्टी, सिरेमिक मटेरियल भरा होता है, ठीक है। क्या भरा रहेगा इसमें, सिरेमिक मटेरियल भरा रहेगा। चीनी मिट्टी ना चार्ज को इधर से उधर नहीं जाने देगी, तो इसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा इनके बीच में। हाँ, नहीं नहीं, ब्रेक नहीं करती। देखो जैसे ये है ना, बीच में भरा हुआ है ना, तो इधर का चार्ज इधर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। यहाँ भी चार्ज स्टोर हो रहा है, यहाँ भी स्टोर हो रहा है, ठीक है। हाँ, और भी कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो सिरेमिक पदार्थ होते हैं, उनका जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 1200 के आसपास, जिसकी हम बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट की, जिसको हम कह रहे थे ई आर। ठीक है, तो ई आर का मान क्या होता है, लगभग हम्म हाँ, बीच में कॉइल नहीं होती। देखो, एक ये डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक प्लेट ये हो गई, एक बाहर की प्लेट हो गई। ठीक है, हाँ, और फिर ऊपर से कवर करोगे तो ऐसा दिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहेगा। अभी दिखाएंगे, इनको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें दो, एक ये वाली होगी, इसका नाम क्या होगा, ये भी मेटल की होगी, ये भी मेटल की होगी। ये लीड है, देखो ये लीड अंदर वाले पेट प्लेट से जुड़ी है और एक बाहर वाले से। बीच में क्या भरा गया है, डाइलेक्ट्रिक, बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया है। ठीक है, एक अंदर प्लेट है, एक बाहर प्लेट, ये लीड हो गई। ठीक है, और बाहर से इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, सिरेमिक इसमें 2 में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें निरपेक्षित पट्टियां होती हैं जो सिरेमिक की बनी होती हैं। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, एक सामान टीवी सेट में देखोगे तो दर्जनों दिखेंगे। ठीक है, हाँ, इसका जो वोल्टेज होता है ना, 6.6 वोल्ट तक बनाया जाता है, केवी तक। ठीक है, और सिरेमिक जो होते हैं, इनका मान जो होता है 1.1 से 2.2 माइक्रोफैरड के बीच में होता है। अभी माइक्रोफैरड है क्या, तो फैरड इकाई है। फैरड किसकी इकाई है, कैपेसिटर की। जो कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है, उसका मान प्रदर्शित किया जाता है किसमें, फैरड पे। ठीक है, तो फैरड इसकी इकाई है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये वैल्यू ध्यान रखना, टीवी सेट वगैरह पे उपयोग मिलेगा, लेकिन ये फिक्स वैल्यू का है, इसके वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, हाँ, सब में मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, माइका। अब माइका में क्या होगा, माइका भर देंगे बीच में। देखो, अब ये पतली पतली पन्नियां हैं, बीच में माइका की पन्नी है, और ये मेटल की, माइका मेटल, माइका मेटल। क्योंकि एक से नहीं, टच नहीं, बीच में भरेंगे तभी तो बनेगा ना कैपेसिटर। कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक, एक ये प्लेट एक प्लेट, दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो क्या बनेगा, माइका कैपेसिटर। ठीक है, तो ये माइका का कैपेसिटर, इसमें फॉइल होती है, फॉइल में अभ्रक की परतों को एक के बाद एक क्रम में, एक माइका, एक अभ्रक, मतलब एक फॉइल, एक ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब देखो, जित क्षेत्रफल में बढ़ाया जाता है, जैसे अगर एक यूज करोगे ना तो इतना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, दो यूज कर लिए तो क्षेत्रफल डबल होता गया, तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इससे क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें अभ्रक में हम बैकेलाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैकेलाइट, चांदी का भी उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, चांदी का आवरण भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है पीको में होती है। देखो कितनी होती है, पीको में, 1 पिको फैरड से 0.1 पिको फैरड। पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 फैरड से 0.1 पिको फैरड के बीच में होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, तो एक के बाद एक, फिर फाइनल ऐसे दिखेगा, फाइनलाइज होके ऐसा दिखे। तो शेप से भी हम पहचान सकते हैं। तो माइका वाले जो कैपेसिटर होते हैं, उनका मान क्या होता है, कम होता है, इनका मान क्या होता है, कम होगा। ठीक है, किसके कंपेयर में, सिरेमिक के। देखो सिरेमिक का मान ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि ये 10⁻⁻⁶ तो 10⁻⁻12 हो गया, तो और कम हो गया। जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी,
वो सारी जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सब, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं ये ध्रुवित होते हैं। ध्रुवित का मतलब होता है इसमें एक पॉजिटिव वाला रहेगा और एक निगेटिव वाला रहेगा, ठीक है। ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ये वाली निगेटिव होगी। हम इसको उल्टा कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उल्टा कनेक्ट करोगे तो एक्सीडेंटल हो सकता है क्योंकि प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब संधारित्र का मान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, देखो, ठीक है, 2 लाख माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर हम इसके जीरो काट भी दें तो ये फैरड में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनका वोल्टेज जो होता है कम हो गया, देखो वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और ये दो तरीके के होते हैं विद्युत अपघट्ट उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम और टेंटलम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ देख लो, एक प्लेट पॉजिटिव रहेगी एक निगेटिव, ठीक है। इन इसमें फॉइल काहे की होगी, एल्युमिनियम या टेंटलम की, ठीक है। इनके बीच ऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक लगा होगा और साथ में पेपर की ग्लेजिंग की जाती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। देखो इसमें देखो पोलैरिटी होगी, ठीक है। हाँ, ये मोटर में उपयोग किया जाता है। नहीं नहीं, ये अलग है। मोटर वाला, मोटर में दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो कुछ देर काम करता है, दो लगे होते हैं, ठीक। एक छोटा होता है एक बड़ा, तो ये बड़ा वाला है, ठीक है। ये ज्यादा देर तक काम, ये नहीं है, वो पेपर वाला है, पेपर वाला है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वाला पंखे में नहीं होता, ठीक है। ये किस में होता है, टुल्लू पंप की जो मोटर होती है ना उसमें होता है। दो होते हैं ना टुल्लू पंप की मोटर में, एक बड़ा होता है एक छोटा। तो ये जो बड़ा वाला होता है वो है, और किसी टुल्लू पंप की मोटर में एक ही होता है। जो एक ही होता है वो भी ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर यही होगा। उसके बाद पेपर वाला, ये पेपर वाला सीलिंग फैन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें के बीच में जो पेपर भरा होता है वो काय का होता है, पॉलीकार्बोनेट का होता है, पेरिलिन का होता है, पॉलीएस्टर का होता है, ठीक है। पेपर और प्लास्टिक एक जैसे होते हैं। पॉलीस्टीरीन का होता है, पॉलीप्रोपिलीन का होता है, माइलर का होता है। कागज का भी उपयोग किया जा सकता है। ये 100 माइक्रोफैरेड तक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम उसकी क्षमता देख के बता सकते हैं कितने माइक्रोफैरेड का है। 100 से ज़्यादा का है तो वो पेपर नहीं होगा, कौन सा होगा, सिरेमिक होगा। सॉरी सिरेमिक नहीं, इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख तक हो सकती, ठीक है। ऋणी इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो मोटरों में ज़्यादातर हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। कागज वाला, ये कागज वाला देखो बीच में एल्युमिनियम की फॉइल भर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके के होते हैं, ये वाले उपयोग किए जाते हैं उसमें, ठीक है। ये बीच में का पेपर भर देते हैं, उसके बाद दोनों में फॉइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फॉइल के बीच में चिपका के और ऐसे रोल कर देते हैं। तेल में भीगा हुआ पेपर का भी उपयोग किया जाता है, ऑयल इम्प्रिंटेड पेपर। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं हम, अब देखो ये ध्यान रखना चार्ट, ठीक है। चार्ट ध्यान रखना कि कौन सा कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं, वेरिएबल में हम प्लेट की वैल्यू को वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे हाँ परिवर्तित सिरेमिक, ऐसे हम एक प्लेट ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में एरिया को परिवर्तित करते हैं और नोब लगा होता है, ठीक है। ये देखो ये वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। और फाइनली तुम लोगों को इस तरीके का दिखेगा। इसका उपयोग किया जाता है ट्यूनिंग करने में, जैसे सिग्नल नहीं पकड़ रहा ना, तो जो नोब लगी होती है ना रेडियो वगैरह पे। हाँ हाँ, ये भी होता है, हाँ। ये वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। ये कौन सा है, ये वेरिएबल कैपेसिटर, हाँ, ठीक है। तो ये एक चार्ट याद रखना, ठीक है।
पॉलीएस्टर का भी उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है देखो, ज़्यादा वैल्यू का दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो पावर सप्लाई होती है उसमें फिल्टर के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई फिल्टर, पावर सप्लाई में फिल्टर के लिए, ठीक है। माइका वाला हाई फ्रिक्वेंसी के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किसका उपयोग करते हैं? माइका का। इलेक्ट्रोलाइटिक जो टेंटलम होता है, इसका शॉर्ट स्थान पर करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है, उच्च विश्वसनीय होता है और लीकेज कम होता है। टेंटलम का उपयोग किया जाता है तो लीकेज कम होता है। विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा मतलब विश्वसनीय का ऐसा कह सकते हैं कि हम भरोसा कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर में जनरली बात ये होती है कि एक सिंगल कैपेसिटर से हमारा काम नहीं चलता, तो कैपेसिटर के हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल दो तरीके के कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर में ग्रुपिंग करते हैं, तो कैपेसिटर की ग्रुपिंग में देखो तुम लोगों का लिखने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हमें कैपेसिटर को क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ लें जिससे हमारा एग्जाम में काम हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो कैपेसिटर में दो तरीके की ग्रुपिंग करते हैं, एक करते हैं हम सीरीज वाली और एक करते हैं हम पैरेलल वाली। अब इसमें बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जैसे आईटीआई का जो सिलेबस है उसके हिसाब से सफिशेंट है, ठीक है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, एक ही कैपेसिटर हुआ, ऐसे जोड़ देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। सीरीज में यहाँ से जो चार्ज जाएगा सभी प्लेट में चार्ज का मान समान रहेगा, ठीक है। समांतर में ऐसा जोड़ देते हैं, ऐसे, ठीक है। इनमें जो चार्ज यहाँ से आएगा, मान लो क्यू आया, तो इस पर कितना जाएगा, Q1, Q2 और Q3। चार्ज एक समान नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें चार्ज एक समान रहेगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसका C कैसे निकाला जाएगा, तो इसका C निकालने के लिए हम इसमें 1/C निकालते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/Cn तक, ठीक है। इसमें सीरीज में वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें पैरेलल की बात करें तो इसमें पैरेलल में C जुड़ जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस एंड सो ऑन Cn तक, सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जितने होंगे उतने क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि सीरीज कनेक्शन क्यों बनाते हैं, तो सीरीज कनेक्शन बनाते हैं वोल्टेज में वृद्धि करने के लिए। किसके लिए बनाते हैं, वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है, वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाने के, ठीक है। और पैरेलल जो होता है वो चार्ज की रेटिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। चार्ज की रेटिंग बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पैरेलल का, ठीक है। तो हमने पढ़ा C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो अगर हम वोल्टेज की रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, सीरीज कनेक्शन का, और चार्ज की रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं तो पैरेलल का। अब देखो चार्ज बढ़ रहा है पैरेलल में, इसलिए C बढ़ रहा है, C जुड़ रहे हैं सब, C क्या हो रहे हैं, सब ऐड हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे हम बात करते हैं सीरीज की, ठीक है, तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है लेकिन वोल्टेज बढ़ रहा है, तो C क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, C का मान कम होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो दो क्वेश्चन करा देता हूं मैं, दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो संधारित्र 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो कुल संधारित्र का मान कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, कुल संधारित्र का मान।
कितना होगा, तो सी, तो दोनों कैपेसिटेंस किस में जुड़े हैं, सीरीज में। इसकी एक की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफेरेड, दूसरे की 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो हम 1/c निकालेंगे। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/12, ये 1/c का मान है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो, 4 और 12 का कितना आएगा 12। ठीक है, 4 और 12 कितना आएगा 12, और यहाँ कितना जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो 1/, क्या जाएगा 3, 1/3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है 1/c की। c करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3 माइक्रो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि c निकालने का ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार के रखो सीरीज के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 12 इंटू क्या करते हैं 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 16, 4 चको 16, 4 तिहाई 12। इससे जल्दी आंसर आ जाएगा और उल्टा करने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी निकालने का तरीका श्रेणी क्रम में। समांतर में तो कुछ नहीं करना, जोड़ दो। ठीक है, समांतर में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसमें कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है, समांतर को हम समांतर क्रम में हम जोड़ देंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये चैप्टर खत्म भी हो गया। ठीक है, अब इसके सिर्फ हमें क्या करने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने हैं कैपेसिटेंस वाले का। ग्रुप में भेज देते हैं, तो इसको ही फाइल में लिख लेना, नोट्स बना लेना, तो उसको कंप्लीट करो।